जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप चैनल पर जाइए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की टोटल 4 वीडियोज हैं, उनको देखिए। आज की वीडियो में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं के बारे में जानेंगे। क्या होती है व्यक्तिगत विभिन्नता, सिद्धांत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक हमारा एक वीडियो में होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है। दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर चाहे वो रंग के रूप में हो, रंग, रूप, वाणी, लंबाई, वजन या सामाजिक स्तर, वातावरण, मानसिकता के अनुसार, मानसिकता के अनुसार, लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार, हर व्यक्ति चाहे रंग के अनुसार, रूप के अनुसार, वाणी, लंबाई के अनुसार, वजन के अनुसार, लिंग के अनुसार एक दूसरे से अलग होते हैं। सबका विकास अलग होता है, किसी का विकास तेज होता है, किसी का विकास धीमा होता है, लेकिन हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। अगर मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं, वे दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी पहलू पर अलग हो, चाहे वो रंग में सेम हो, लंबाई उनके बराबर हो, वजन उनका बराबर हो, वे दोनों भाई हैं या दोनों बहन है, ठीक है, चेहरे की बनावट बिल्कुल बराबर है, लेकिन फिर भी उनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्नता पाई जाएगी। एक भाई मान लीजिए जैसे डॉक्टर बनना चाहता है, दूसरा भाई मान लीजिए स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, तो एक बंदे का मानसिक विकास ज्यादा है, दूसरे बंदे का शारीरिक विकास ज्यादा है, तो हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। यही हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। ठीक है, अगर हम इससे आगे चलें तो संसार में हर व्यक्ति संसार में हर व्यक्ति दूसरे से अलग है। सभी व्यक्ति रंग, रूप, बुद्धि, शारीरिक संरचना से भिन्न है। सभी आदतें अलग अलग होती हैं। हर आदमी का दूसरे आदमी के साथ अलग होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। हर आदमी दूसरे आदमी से अलग होता है। सभी व्यक्ति रंग, रूप, बुद्धि, वाणी, शारीरिक संरचना में दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं। हर व्यक्ति का अलग होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। अभी हमने पीछे यही समझा कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है। स्किनर क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन संभव है। देखिए, क्यों ऐसा कहा कि सभी से, क्योंकि हम जिन जिन चीजों को माप सकते हैं या जिन जिन चीजों का हम परीक्षण कर सकते हैं, वही हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, टाइलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, बुद्धि, गति, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, साइकोलॉजी का सबसे आसान टॉपिक है। सबसे आसान, इससे आसान टॉपिक साइकोलॉजी का कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका बेस सिर्फ इतना है कि
हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, सिर्फ इसका बेस इतना है और आपको यही ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कैसे कैसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, हम इसमें वही पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है शारीरिक विभिन्नता, व्यक्ति फिजिकल डिफरेंसेस। इसमें हम बात कर देते हैं लंबाई की, वजन, रूप, रंग। ठीक है, लिंग के अनुसार, यानी कि व्यक्ति की सेक्सुअलिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है दृष्टिकोण में विभिन्नता, किसी का दृष्टिकोण कैसा है, किसी का दृष्टिकोण कैसा है। मेरा दृष्टिकोण से अगर बात करें तो मुझे कई चीजें अच्छी लग सकती हैं, कई चीजें मुझे अच्छी नहीं लग सकती हैं, यानी कि सबका सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण होता है, उसी के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तीसरा आता है बुद्धि में विभिन्नता। बुद्धि में विभिन्नता क्या चीज होती है कि हर व्यक्ति बुद्धि में दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का आईक्यू लेवल दूसरे बच्चे से अलग होता है, आईक्यू लेवल दूसरे बच्चे से अलग होता है। ठीक है, दूसरे बच्चे से अलग होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा जाति व राष्ट्र संबंधी विभिन्नता। देखिए, जाति क्या है? कोई बच्चा अपने आप को कहता है, हमारे यहाँ पे जाति कौन कौन सी है? देखिए, हर व्यक्ति को चार वर्ण, हर इंसान चार वर्ण में बटा हुआ है। पहला होता है क्षत्रिय, है ना, दूसरा होता है ब्राह्मण, तीसरा होता है वैश्य, चौथा होता है शूद्र। क्षत्रिय जो शस्त्र की विद्या जानते हैं, ब्राह्मण शास्त्र की विद्या जानते हैं, जो वैश्य होते हैं वो व्यापार करते हैं, और जो शूद्र होते हैं वो छोटे काम करते हैं। तो उसके अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता होगी। राष्ट्र संबंधी विभिन्नता, हम इंडियन हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तानी है, उससे आगे चले जाते तो अफगानिस्तानी है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय संबंधी विभिन्नता होती है। कि अगला पांचवा पॉइंट हमारा आता है उपलब्धि संबंधी विभिन्नता। ठीक है, जैसे मैंने स्पेशल एजुकेशन पढ़ रखा है, स्पेशल एजुकेशन, हो सकता है आप में से कईयों ने ना पढ़ा हो, कईयों ने नॉर्मल पढ़ा हो, डीएलएड नॉर्मल, कईयों ने बीएड पढ़ा हुआ हो। तो हर व्यक्ति उपलब्धि के मामले में भी दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार यहाँ तक आपको समझ में आए? ठीक है, उससे आगे अगर हम चलते हैं तो लैंगिक आधार पर हमने ये पॉइंट पीछे ही कवर कर लिया था, क्योंकि देखिए तीन होते हैं। पहला होता है गर्ल, दूसरा होता है बॉय, तीसरा होता है ट्रांसजेंडर। इन तीन होते हैं, तीनों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। उसके बाद होता है संवेगात्मक विभिन्नता, यानी कि हमारी इमोशनल डेवलपमेंट। अब संवेगात्मक में क्या होता है? देखिए, कोई व्यक्ति इमोशनल ज्यादा होता है, जल्दी रोने लग जाता है, कोई व्यक्ति ज्यादा हंसता है। रोना, हंसना, गुस्सा होना, ये सारा, गुस्सा होना, ये सब हमारे इमोशनल के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सब हमारे इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं। तो इमोशंस के हिसाब से भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। उसके बाद आ जाता है रुचियों में विभिन्नता। जैसे मेरे को, हर व्यक्ति की रुचियां अलग अलग होती हैं। किसी को क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद होता है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद होता है, कोई बैडमिंटन अच्छा खेलता है, कोई वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, कोई बुक्स अच्छे से
किसी को हैबिट होती है, किसी का इंटरेस्ट बुक नॉवल पढ़ने में होता है, कोई हिंदी के उपन्यास पढ़ता है। यानी कि हर व्यक्ति की रुचियां दूसरे व्यक्तियों से अलग होती हैं। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। यानी कि हर व्यक्ति का इंटरेस्ट दूसरे बच्चे से इंटरेस्ट अलग होता है। ये हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। उसके बाद आ जाता है आर्थिक स्तर के आधार पर। देखिए, आर्थिक स्तर के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे होती है। देखिए, हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो महीने के 10,000 रुपए कमाता है, कोई व्यक्ति है जो महीने के 1 लाख कमाता है, कई व्यक्ति ऐसे जो महीने के 10 लाख कमाते हैं, कई व्यक्ति ऐसे जो महीने के 1 करोड़ कमाते हैं। तो जो 1 करोड़ कमाता है और जो 10,000 कमाता है, उसका आर्थिक स्तर अपने आप अलग होगा। तो आर्थिक स्तर अलग होगा, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अलग होगी। क्योंकि जो 1 करोड़ कमाता है वो अलग सोच के साथ काम करता है, जो 10,000 कमाता है उसको पूरे परिवार का भी ध्यान रखना है, पूरे परिवार का पेट भी भरना है, वो अलग मेंटेलिटी के साथ काम करता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद हो जाता है हमारा व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता। देखिए, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। पर्सनैलिटी टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें पर्सनैलिटी को और डिटेल में पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है, थ्योरीज क्या होती है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पर्सनैलिटी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ जोड़ रहे हैं कि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाती है। मेरी पर्सनैलिटी कुछ हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी कुछ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे चले तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण हमारे क्या क्या बनते हैं। देखिए, क्यों होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। हम हैं तो सारे इंसान ही, क्यों होती है हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता। कारण हमारे जीन्स अलग अलग होते हैं। भाई, मेरा जो है वंश वो अलग वंश है, आपका अलग वंश है। तो जीन्स हमारे अलग अलग होते हैं। मैं अलग इन्वायरमेंट में बड़ा हूँ, आप अलग इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं। मेरी जाति कुछ हो रहा है, मेरा धर्म कुछ हो रहा है, मेरा राष्ट्र कुछ हो रहा है। आपकी जाति कुछ और हो सकती है, आपका धर्म कुछ और हो सकता है, आप किसी अदर स्टेट से हो सकते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, आप हो सकता है आप मध्य प्रदेश से हो। तो जाति, ठीक है। लैंगिक विभिन्नता, मैं लड़का हूँ, आप लड़की लड़का, तो लैंगिक विभिन्नता। आयु अलग अलग हो सकते हैं, मेरी आयु अलग है, मेरी एज आपकी एज, मेरा आईक्यू लेवल आपका आईक्यू लेवल, मेरी मैच्योरिटी आपकी मैच्योरिटी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण में हेरिडिटी आ जाती है, जिसमें जीन्स होते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिलते हैं। एनवायरनमेंट में हम किस वातावरण में रहते हैं, हम किस वातावरण में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है जाति व राष्ट्र। हम किस जाति के हैं, किस राष्ट्र के हैं। लैंगिक संवेदनता, हम लड़का हैं, हम लड़की हैं, या हम लड़का लड़की दोनों हैं। ठीक है। उसके बाद एज हमारी क्या है। मैच्योरिटी, हम किस मैच्योरिटी के साथ किसी से बात करते हैं, तो वो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बन जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियां क्या क्या होती हैं। मेथड, हम कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मेथडों को जानते हैं। पहला, हम बुद्धि परीक्षण करते हैं, आईक्यू लेवल। देखिए, इससे अगला जो टॉपिक है वो हमारा इंटेलिजेंस ही है। वहां हम इंटेलिजेंस को बारीकी के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनती है। कैसे, मेरा आईक्यू लेवल अलग है, आपका आईक्यू लेवल अलग है। आईक्यू लेवल का फॉर्मूला क्या होता है,
MA/CA×100। ये होता है हमारा IQ का फॉर्मूला। इसको हम IQ लेवल के फॉर्मूले को हम अगली इंटेलिजेंस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि इंटेलिजेंस, मेरी इंटेलिजेंस अलग है, आपकी इंटेलिजेंस अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, हम अभिक्षमता, किसकी क्षमता कितनी है, हम ये जानकारी हासिल करके भी व्यक्तिगत विभिन्नता निकाल सकते हैं। उपलब्धि, हम एक टेस्ट रख सकते हैं जिसमें हम हर बच्चे का, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विभिन्नता निकाल सकते हैं। कोई बच्चा किस टेस्ट में कितने नंबर लाता है, उससे हम ये देख सकते हैं कि उस बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे अलग कहलाती है। उसके बाद इमोशन टेस्ट, हम अलग अलग परिस्थितियां बच्चों के सामने रख सकते हैं। परिस्थितियां, हम बच्चों के सामने अलग अलग परिस्थितियां रख सकते हैं जिसमें बच्चा अलग अलग तरीके से अपना इमोशन को प्रकट करेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अभिरुचि, इंटरेस्ट। भाई मेरा इंटरेस्ट है बुक पढ़ने में, हो सकता है आपका स्पोर्ट्स में हो, कईयों का टीचिंग में है, कई बच्चे ऐसे हैं जो ना स्पोर्ट्स पसंद करते, ना बुक पढ़ना पसंद करते, ना टीचिंग पढ़ना पसंद करते, कई डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो हर बच्चा अलग अलग काम करता है, तो इसीलिए इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। देखिए मैंने लास्ट में भी पीछे भी बताया था कि पर्सनैलिटी के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का विभिन्नता दूसरे व्यक्ति से कितनी विभिन्नता है। मेरी पर्सनैलिटी कुछ हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी कुछ हो रहा है, मैं किसी और सोच के साथ काम करता हूँ, आप किसी और सोच के साथ काम करते हो। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए इस टॉपिक में ज्यादा मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में समझना है। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस ये शब्द का मीनिंग समझ जाते हैं तो आपके सामने पूरा टॉपिक बड़े आसानी से क्लियर हो जाता है। ठीक है। ऐसे हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट टॉपिक भी है, उसमें हमें हेरिडिटी क्या होती है वो समझना होता है, इन्वायरमेंट क्या होती है वो समझना होता है। ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ थोड़ा सा समझा दूं, वातावरण, हम किस समाज में रहते हैं वो हमारा वातावरण है। उस समाज के थ्रू हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, हम उससे क्या सीखते हैं, वो हमारा वातावरण है। जैसे सकारात्मक वातावरण में हमें सकारात्मकता मिलती है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हमें पॉजिटिविटी, और नेगेटिव नकारात्मक जो भी हमारा इन्वायरमेंट होता है उस वातावरण से हमें नकारात्मक नेगेटिविटी मिलती है। ठीक है। ऐसे ही हमारी हेरिडिटी, हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में क्या मिला है। देखिए विरासत जो हम कह देते हैं कि घर होते हैं, बगीचे होते हैं, खेत होते हैं, वो सारी बातें होती है अलग, लेकिन विरासत जो शब्द यहाँ साइकोलॉजी में यूज होता है वो यूज होता है हमारे जीन्स, हमें हमारे पूर्वजों से जीन्स में क्या मिला है वो। ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि वंशानुक्रम, जीन्स से हम क्या मिलते हैं। देखिए हमारा जो शरीर बनता है उसमें कई ऐसे होते हैं कि जैसे हमारी शक्ल हमारे पूर्वजों से मिलती है, हमारे हमारे शरीर में कोई, हमारे पास कुछ ऐसी आदत है जो हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती है, वो हमारा वंशानुक्रम, हेरिडिटी होती है। ठीक है। उससे हमें कई चीजें मिलती है, अच्छी चीजें भी मिलती है। अब किसी व्यक्ति की ऊंचाई अच्छी है, लंबा है कोई व्यक्ति, तो उसका बच्चा लंबा हो सकता है, उसके 99% चांस है, क्योंकि पापा के पिताजी के व्यक्ति पिता के व्यक्ति जो पिता के जीन्स है वो ऑटोमेटिक बच्चे में आ जाते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए परिवार में कोई वंशानुक्रम बीमारी है वो बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट हमारा ये होता है। ठीक है। और डेवलपमेंट जो होता है, विकास, वो हेरिडिटी और वातावरण
दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे चले। बस हमारा टॉपिक में कुछ है ही नहीं, हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक खत्म हो जाता है। अब कल हमारा एक नया अगला टॉपिक शुरू होगा, जो है इंटेलिजेंस, बुद्धि। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है। उससे पहले अगर इस टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंस में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन करिए, जाइएगा कमेंट कीजिएगा। मैं आपके जो भी आपका डाउट है उसको सॉल्व कराऊंगा, उसको क्लियर करूंगा। हम एक नई शुरुआत करेंगे, जैसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिए, तो आपके कमेंट को शॉर्ट के माध्यम से, जो यूट्यूब शॉर्ट्स होती है ना, शॉर्ट्स के माध्यम से आपके कमेंट को मैं शॉर्ट्स में लूंगा और वहां पर उसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका सपोर्ट मिलेगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।